हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अधिकतर कंफ्यूजन हमें रहता है। तो टेंस को बिल्कुल बारीकी से डील करने वाला हूं मैं। साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को क्या ट्रिक आजमा कर सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आज हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज को हम क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो जिन स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि भाई किस तरह से टेंस को पढ़ते हैं और कैसे हम इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और आज के बाद कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए तो शुरू करते बेटा। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं टेंस की, ठीक है। तो टेंस को यदि हम समझें, देखिए, तो यदि मैं कहूं टेंस क्या होता है, ठीक है, तो अब आप कहोगे सर टेंस का मतलब वो होता है काल, ठीक है। बिल्कुल। तो यदि मैं कहूं कि भाई टेंस क्या होता है, तो आप निश्चित ही मुझे आप ये बोलोगे कि सर टेंस का मतलब होता है क्या, काल। तो भाई टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है ना? बिल्कुल। तो यही हम कहेंगे कि भाई टेंस का मतलब क्या होता है, काल। तो यदि हम इसको समझे नॉर्मली, तो टेंस मतलब क्या होता है बेटा, काल, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर काल जो है, जो टेंस है हमारा, इसे कितने भागों में बांटा है, या फिर यदि मैं आपको बताऊं तो टेंस को समय के आधार पर तीन भागों में बांटा है। कितने आधार पर, तीन, है ना। समय के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए, तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो थ्री पार्ट्स में रखा गया है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो टेंस हमारे कितने बेटा, तीन है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, पास्ट टेंस, और थर्ड कौन सा आता है हमारा, फ्यूचर टेंस। यदि हम इन तीनों को देखें तो इन्हें भी चार चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लियर है। तो मेनली जो टेंस होते हैं वो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन यदि हम इसे गहराई में जाकर पढ़ें तो टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए, तो यदि मैं आपको बताऊं और यदि हम बात करें कि भाई प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में भी चार टेंस होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते होंगे। क्लियर है यहां तक। तो या तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सेकंड नंबर टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद यदि हम देखें पास्ट टेंस की, तो पास्ट में भी चार टेंस है। पहला आएगा पास्ट सिंपल, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड पास्ट परफेक्ट और फोर्थ आएगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस से टेंसेस होते हैं। कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं कि भाई पहले प्रेजेंट परफेक्ट फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ऐसा गलत है। तो जो सीक्वेंस जैसा बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है, ठीक है। आज के बाद कभी भी आपको कोई डाउट टेंस में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं, सारे डाउट्स आपके आज इस लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। थर्ड टेंस जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को देखिए, इसमें पहला टेंस होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हर एक टेंस के चार चार टेंस होते हैं, या हर टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है या फिर रखा गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार टेंस। तो यदि हम इन चारों को मिला दें तो टोटल टेंसेस कितने हो जाएंगे हमारे, तो टोटल टेंस हो जाएंगे हमारे 12। तो 12 टेंस होंगे टोटल। तो यहां दो चीजें हमने समझी कि
टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग जो टेंस होता है हमारा वो होता है, 3 भागों में रखा गया है टेंस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के ही 4-4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, तो टोटल टेंस यदि हम देखें तो कितने हैं, 12। क्लियर है? तो इनको हम सभी को एक एक करके हम सभी टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला टेंस हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें एक और बात समझनी है कि सेंटेंसेस जो है, ये जितने भी टेंस है 12 टेंसेस, इन 12 टेंसेस में हम जो स्ट्रक्चर्स स्टडी करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर्स, वो सेंटेंसेस कौन से समझिए। तो पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। और चौथा सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के हमें पढ़ने हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बिल्कुल सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए, तो ये सेंटेंस के टाइप समझ में आ गए। 4 टाइप्स होते हैं मेनली, सिंपल या अफर्मेटिव जिसे आप कहते होंगे, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहला टेंस जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टेंस में पढ़ाने वाला हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस आप जिसे कहते होंगे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो समझिए क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस ई एस आई एस और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अब पहले हम इससे समझ लेते हैं, इस टेंस को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? और ये जो वर्ब में एस ई एस आई एस दिख रहा है, ये बहुत बड़ा रूल है। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, इसे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये वर्ब में एस ई एस आई एस काफी बड़ा रूल है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है, या सब्जेक्ट का यदि हम अर्थ समझे तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। क्लियर है यहां तक? तो सब्जेक्ट जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे मैंने बोला, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हो जाऊंगा। आप पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, आप, तो आप यहां पर सब्जेक्ट हो, है ना। अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो यहां जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सारे के सारे क्या बेटा, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट को समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। प्लूरल में आई आपका एक्सेप्शन है, तो यू, वी, दे ये प्लूरल होता है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये एक्सेप्शन है। तो आई होप आप सब्जेक्ट समझ चुके होंगे। अब हमें बात करने है, देखिए, तो यहां तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले सब्जेक्ट समझ लिया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है और एस ई एस और आई ई एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस के साथ करते हैं और कौन से सेंटेंस में करते हैं और किसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा मेरा सवाल है और इस बात का जवाब यदि आपके पास नहीं है तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं वर्ब की। वर्ब होता क्या है, तो बेटा वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, तो वर्ब मतलब क्रिया, लेकिन होता क्या है, तो वर्ब को समझिए, किसी काम का होना वर्ब कहलाता है। क्या कहा मैंने, किसी काम का होना वर्ब कहलाता है। जैसे
मैं खाना खाता हूं, तो इसमें खाना खाना, या फिर उसने वो कपड़े धोता है तो धोना। तो किसी काम का होना क्या है, वर्ब कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई, और इसको आसानी से समझने के लिए, जिस किसी हिंदी शब्द के आखिरी में ना आ जाए, जैसे आना, जाना, पूछना, नहाना, देखना, बात करना, सभी शब्दों के लास्ट में क्या आ रहा है, ना। तो इसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो काम क्या करता हूं, पढ़ाना। क्लियर है। तो वर्ब किसी काम का होना क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, वर्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, शायद आपने ना पढ़ा होगा और अधिकतर बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो देखिए, तो वर्ब किसी काम का होना वर्ब कहलाता है। अब इसमें समझिएगा क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए। किसी वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई। तो वाई को हम हटा देते हैं और आई ई एस लगाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल, पहली बात आपको याद रखना है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई, लेकिन इस वाई से पहले आपको ये चेक करना है कि कॉन्सोनेंट है या नहीं। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो, वाई से पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस वाई को आप हटा देते हो और आई ई एस लगाते हो। ठीक है, तो ये पहली बात। जैसे स्टडी, स्टडी के लास्ट में क्या बेटा, वाई। यदि इस वाई से पहले मैं देखूं तो क्या है, डी, और डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो डी यदि कॉन्सोनेंट है तो इस केस में मुझे वाई को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, आई ई एस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्टडीज। क्लियर है। तो ये फर्स्ट रूल है, यदि वाई हो किसी वर्ब के लास्ट में, उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, तब आप क्या करेंगे, उस वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगाएंगे। उसी तरह क्राई दिया है, देखिए, क्राई से, क्राई के लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका क्राइस। ठीक है, सेकेंड रूल, इसमें सेकेंड रूल समझिए, यदि वर्ब के लास्ट में वाई ही हो, क्या कहा मैंने, यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, लेकिन इस वाई से पहले वॉवेल हो, इस वाई से पहले क्या हो बेटा, वॉवेल, इस केस में हम वाई को नहीं हटाएंगे और हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। जैसे प्ले, प्ले के लास्ट में क्या आया, वाई, इस वाई से पहले क्या दिया बेटा, ए दिया है, ए हमारा क्या है, वॉवेल है, ए हमारा क्या है, वॉवेल। तो हम वाई को नहीं हटाएंगे और हम सिर्फ एस लगा देंगे, तो प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रूल नंबर सेकेंड। क्लियर है। पहली बात ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई से पहले वॉवेल हो, तब आप क्या करेंगे, आई ई एस लगाएंगे। कंडीशन नंबर दो, वाई हो, वाई से पहले वॉवेल हो, इस केस में आपको y को रिमूव नहीं करना है, आप s लगा देंगे। अब रूल नंबर तीसरा, ध्यान से समझिए, यदि किसी नाउन के लास्ट में क्या, किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो बेटा, एस एच हो, है ना, किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस एच हो, सी एच हो या ओ हो, इस केस में आपको ई एस लगाना है। जैसे वॉश दिया है, इस वॉश के लास्ट में क्या बेटा, एस एच है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, वॉशेस बना देंगे। क्या कर देंगे, वॉशेस। ठीक है, कैच के लास्ट में क्या है, वॉच के लास्ट में क्या है, सी एच, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको वॉचेस कर देंगे। ठीक है, गो दिया है, गो के लास्ट में ओ है, तो इसे हम क्या बना देंगे, गोस। लॉफ। अब यहां पर समझिए, अब रूल नंबर नेक्स्ट, लास्ट रूल है हमारा इसमें। अब हमने पढ़ लिया कि भाई वाई हो, वाई से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, और या फिर एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, इस केस में हम ई एस लगाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना तो किसी वर्ब के लास्ट में एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना आ, कुछ है। तो इस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, किसी भी वर्ब के लास्ट में आप जनरली एस लगा देते हैं। जैसे लॉफ दिया है, इस लॉफ के लास्ट में ना तो वाई है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना ओ है, तो आप क्या कर दोगे, लॉफ्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉप्स हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो जनरली किसी भी वर्ब के लास्ट में हम एस लगा देते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी बात खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई बेटा। देखिए, तो ये तो रूल्स हुए, अब ये अप्लाई कहां पर होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये रूल्स हमने पढ़ लिए, अब ये इन्हें लगाना कहां पर है।
तो देखिएगा, समझिए, तो ये सभी रूल्स सिर्फ ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ सिंपल सेंटेंस के साथ यूज होंगे। नहीं आया समझ में? देखिए फिर से समझिएगा। तो ये सभी रूल्स कहां पर यूज होने वाले हैं? ये बेटा सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज होंगे। कहां पर? सिंपल सेंटेंस में। किसके साथ? तो सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना, इनके साथ में यूज होंगे। क्लियर है? इनके साथ यूज करना है। ठीक, लेकिन ये ठीक है, लेकिन आई के साथ नहीं होगा, वी के साथ नहीं होगा, यू के साथ नहीं होगा और दे के साथ नहीं होगा, या फिर और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए इनके साथ में यूज नहीं होगा। और कहां पर यूज होगा? सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में नहीं, ना ही इंट्रोगेटिव में। क्लियर हुई बात? ध्यान से समझिए, ये सभी रूल्स सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उनके साथ में सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज होगा, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल के साथ में यूज नहीं होगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि आई के साथ आप लगा देते हैं गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वर्ब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, अब हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? काम हो क्या रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या कहा मैंने? काम हो क्या रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दे रिपेयर द फोन, वे फोन सुधारते हैं। कौन सुधारते हैं? वे मतलब सब्जेक्ट, करते क्या है? सुधारना, ये वर्ब है। क्या सुधार रहे हैं? फोन, तो फोन हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा हूं? पढ़ाता हूं, पढ़ाना वर्ब। क्या पढ़ा रहा हूं? वही मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश पढ़ाता हूं भाई, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहां तक की चीजें क्लियर है? गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब साथ ही साथ मैं आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें क्या ट्रिक अपनानी है। देखिए, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। समझिए, तो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, सी, एस, आई, एस, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? देखिए, तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, मतलब तुम्हारा भाई। यदि हम इस सब्जेक्ट को देखें तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? तो ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो तुम्हारा भाई मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आगे बढ़िए और समझते हैं। फिर हमें लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा? क्लीन। ठीक है, अब इसमें एस, ई, एस, आई, एस हमें चेक करना है कि लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो हमने पढ़ा ये सभी रूल्स सिर्फ कहां पर यूज होते हैं? सिंपल सेंटेंस में। किसके साथ? है ना, ये यहां पर बताया था किसके साथ? ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर। तो सिंगुलर तो है हमारा, तो हमने ये तो देख लिया कि भाई सिंगुलर है ना। तो योर ब्रदर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें रूल अप्लाई करना है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या लगाएंगे। एस लगाएंगे, एस एच लगाएंगे, सी एच। तो एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लीन के लास्ट में ना तो वाई है, ना वाई से पहले वॉवेल है, ना ही सी एच है, ना एस एच है, ना ओ है। इसलिए किसी भी वर्ब के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्लियर है? तो ये अब हमारा वर्ब क्लियर हुआ। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? द रूम। क्लियर है? तो इस तरह से ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा भाई रूम साफ करता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें रोजाना के काम होते हैं, या ये रेगुलर एक्शंस को दिखाता है या हैबिचुअल एक्शन को बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो हैबिचुअल एक्शंस को बताता है ना, रोज होने वाले कामों को बताता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा भाई रूम साफ करता है, इट मींस ये एक एक्शन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पर देखिए,
तो यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए एक सेंटेंस और हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर, उसकी बहन। तो बेटा ये कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर है ना। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टेक है। अब हमें एस ई एस आई एस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? टेक्स। तो सही वर्ब हमारा क्या होगा? टेक्स। ऑब्जेक्ट क्या है? टी इन द इवनिंग। ठीक है, इसमें भी इन द इवनिंग टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, तो इन द इवनिंग ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो उसकी बहन शाम को चाय पीती है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो द सीरियल विच कम ऑन टेलीविजन दिस डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीरियल जो इन दिनों शाम को आता है टीवी पर, बहुत ही मनोरंजक है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत। इस सेंटेंस में एरर कहां पर है? पहला पार्ट सीरियल के बाद, सेकंड टेलीविजन के बाद, थर्ड डी के बाद, और फोर्थ इंटरेस्टिंग के बाद, और फिफ्थ वाला क्या बेटा? नो एरर। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब हमें एरर फाइंड करना है इसमें, तो कैसे करेंगे देखिए। तो क्या बोला? द सीरियल, जो प्रोग्राम, जो सीरियल टीवी पर आता है शाम को, बहुत ही कैसा है? मनोरंजक है। ठीक। अब इसमें देखिए कहां पर है एरर, देखिए द सीरियल कैसा है ये? एक सीरियल बोला तो बेटा ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। तो लेकिन यहां पर पार्ट वर्ब देखें हम, तो सिंगुलर वर्ब के साथ एस आना चाहिए, तो कम्स आना चाहिए। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? सेकंड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है, और हमने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस ई एस आई एस आता है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने एरर को फाइंड किया। नेक्स्ट, दूसरा आता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया जाए। जैसे मैंने बोला वो खाना नहीं खाता है, तो मना किया जा रहा है। आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। अब समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये जो डू और डज देख रहे हैं आप, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। डज कब होता है? तो देखिए यदि सब्जेक्ट हो जाए ही, शी, इट, नेम, या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हमें डज का यूज करना होता है। डू कब लगेगा? वी, यू, दे या आई के साथ, या फिर और कोई प्लूरल हो तो वहां हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब डू। क्लियर? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो बेटा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। देखो अब हमें पढ़ना है, इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या आता है? नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाते हैं इसे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या बेटा? डैड बॉय। फिर डैड बॉय के बाद डू और डज। तो डैड बॉय जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? तो ये हमारा सिंगुलर है, और हमने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? तो डज का यूज करते हैं हम। तो ये हमने लिया डज। प्लस हमें लेना है नॉट, तो ये नॉट लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो वो लड़का विद्यार्थियों की मदद नहीं करता है। ठीक है, तो वो लड़का विद्यार्थियों की मदद नहीं करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए डज लिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मना कर रहा है। तो सेकंड नंबर सेंटेंस हमारा होता है नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने, इसे हम सॉल्व करते देखें। तो पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या है? पीपल फाइंड इट टू people find it difficult to understand her as she don't speak clearly। तो लोग उसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या है? क्लियर नहीं बोलती है। ठीक है, तो अब इसमें एरर फाइंड करना है। देखिए कहां पर है, समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
और ये हमारा फोर्थ। तो अब यहां पर समझिए क्या बोला उन्होंने, शी। पार्ट नंबर 3 को देखिए, शी बोला है और शी के साथ यहाँ पर डोंट लिखा है। यदि हम डोंट को फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोंट, डू नॉट। तो क्या आप मुझे बताइए, शी के साथ डू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, डज नॉट। तो पार्ट नंबर कौन सा है, सी। तो डोंट की जगह पर क्या होना चाहिए, डजन या फिर डज नॉट। तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक है यहाँ पर, जो कि सिंगुलर होना चाहिए, दिया है प्लूरल। क्लियर है। तो लोग उसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि वो साफ नहीं बोलती है। ठीक है, क्लियर है, गुड। अब देखिए एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। शी डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद हिज फैमिली बिकॉज हर करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हर लाइफ। वो उसके परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका करियर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तो इसमें 5 पार्ट्स दिए हैं। देखिए तो कहां पर एरर, देखिए अभी तक आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए था। तो इसमें पार्ट नंबर बी में है, स्पेंड होना चाहिए, स्पेंड्स नहीं होना चाहिए। तो यहां से एस का मिस्टेक है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगाते। क्लियर है। तो स्पेंड में जो एस लगा है वो मिस्टेक है। क्लियर। तो देयर इज एरर इन द सेकेंड पार्ट। क्लियर है दोस्तों, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, थर्ड नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है ना। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो डू डज सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे बनाएंगे, देखिए तो डू और डज में से क्या लिया हमने, डू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस बॉयज। दिस बॉयज मतलब ये लड़के, और ये लड़के तो बेटा ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, मेक, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फन ऑफ अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये लड़के उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये हमने पढ़ा थर्ड नंबर सेंटेंस जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो डू यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे और कैन वी डू इट टुमारो। क्या आप इस प्रोजेक्ट को आज डिस्कस करना चाहते हैं या फिर हम इसे कल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो बताइएगा इसमें एरर कहां पर है। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट को देखिए, इन्होंने बोला कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को आज डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहां बेटा क्या दिया है, डू दिया है। आप मुझे बताइए डू के साथ क्या होता है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहां पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ये यू जो है सब्जेक्ट है, और डू के साथ यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया या थर्ड फॉर्म, तो ये रॉन्ग है। तो वांटेड जो है ये गलत है, डू यू वांट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डू यू वांट। क्लियर है। तो क्या आप इस प्रोजेक्ट को आज डिस्कस करना चाहते हैं या फिर कल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो देयर इज एरर वी कैन से इन द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। तो इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप चाय नहीं पीते हैं, मैं पूछ भी रहा हूं और मना भी कर रहा हूं। क्या वो लड़का काम नहीं करता है, पूछा भी और मना भी कर दिया। तो इसीलिए ये हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जहां क्वेश्चन भी किया जाए मना भी किया जाए। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है समझिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज, फिर हमें लेना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी है ना। तो डू समझिएगा इसमें क्या है,
तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सम बॉयज, डू सम बॉयज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि हम देखें तो क्या है, तो बेटा सब्जेक्ट है यहाँ पर सम बॉयज। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या लिया, डू। फिर हमें नॉट लेना, ये नॉट लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो टेक, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ब्रेकफास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या कुछ लड़के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, या क्या कुछ लड़के नाश्ता नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, प्रश्न भी किया जा रहा है और मना भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं, क्लियर। अब इस टेंस में एक और चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, यही से क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए। तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, जनरली, यूजुअली, है ना, एवरी डे, एवरी मंथ, ट्वाइस अ डे, है ना, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, ओकेशनली, समटाइम्स, ये जितने भी है, ये सारे के सारे बेटा कौन से टेंस में आते हैं, तो ये सभी वर्ड्स किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सभी वर्ड्स को आपको याद रखना, ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स इन्हें हम कहते हैं, ये हमें बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जैसे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए, जैसे यहां पर दिया है हमें, आई ऑलवेज फॉर अ वॉक एवरी डे। तो अब यदि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें मैंने देखा सबसे पहले, या फिर हम इस क्वेश्चन की जगह हम ये क्वेश्चन ले ले, ठीक है, इसे ले लेते हैं कि आई डैश फॉर अ वॉक एवरी डे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास आया, तो मैंने देखा यहाँ पर कि भाई एवरी डे आया है, ठीक है। एवरी डे यदि आया है तो एवरी डे मुझे बताता है कि भाई ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो ये हमने अभी पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसके बाद मेरे लिए ऑप्शंस इजी हो गए, तो वेंट सेकंड फॉर्म में, एम गोइंग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। अब मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई है, तो आई के साथ कभी भी एस ई एस आई एस नहीं लगाते, तो वर्ब ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम आने वाले क्लासेस में और भी सारी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।